Hello students, this is Amrit Tiwari and you are watching. Students, in previous lecture we have already discussed about what is lens, type of lens, converging and diverging property of the lenses. Okay, but student, before we move further on this chapter, we need to understand the meaning of few terms related to the lenses. Okay, so let's start. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि जो लेंस होता है वो दो स्फीयर से मिलके बना होता है. ओके, सो सपोज दैट कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, एंड ये दो स्फीयर से मिलके बना हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट स्फीयर मान लेते हैं ये वाला है. ओके, एंड इसको हम सेकेंड स्फीयर मान लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, जो ये वाला स्फीयर है इसका सेंटर हम यहां मान लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं C1, और इस सेकेंड स्फीयर को नेम दे देते हैं हम दैट C2. ओके, means this is the center of this first sphere and this is the center of this second sphere. Okay, आप इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड मान सकते हो. ओके, सो दिस इज नोन एज COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट क्लास ऑफ लेंस. ओके, सो इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. सो चलिए इसको लिख लेते हैं. स्टूडेंट्स, इसको एक बार और समझ लेते हैं. ये जो हमारा लेंस है ये दो स्फीयर से मिलके बना हुआ है. ओके, सो हमने इस वाले स्फीयर को फर्स्ट स्फीयर माना एंड इसको सेकंड. ठीक, सो स्टूडेंट, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ओके, नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज प्रिंसिपल एक्सिस. स्टूडेंट, अगेन सपोज दैट कि ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, एंड ये इसके स्फीयर्स हैं जिससे ये मिलके बना हुआ है. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेकेंड स्फीयर. ओके, सो जो ये फर्स्ट स्फीयर होगा स्टूडेंट, उसका सेंटर हम यहां मान लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं C1, एंड जो ये सेकेंड स्फीयर है स्टूडेंट, इसका सेंटर हम यहां मान लेते हैं एंड इसको भी नेम दे देते हैं C2. नाउ स्टूडेंट, एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेगा उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. सपोज दैट कि ये एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है, ये दोनों इन सेंटर्स से पास हो रहा है. ओके, मींस इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है. सो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो स्टूडेंट, चलिए इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं. An imaginary line passing through the both centers of the curvature of a lens called principal axis. Okay, so student, our third topic is optical center. स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल सेंटर को हम कैपिटल O से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ सपोज दैट स्टूडेंट कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, आई मीन डबल कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस, मीन्स ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है इस लेंस का. नाउ स्टूडेंट, सपोज दैट कि अगर ये कोई इंसिडेंट लाइट है जो इस तरह से आ रही है, एंड अगर ये इंसिडेंट लाइट स्टूडेंट इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा.
मीन्स जिस रास्ते वो आई है उसी तरह चली जाएगी. सपोज दैट कि ये कुछ ऐसे गई. ओके, सो दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस. ओके, मीन्स स्टूडेंट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें हमें कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलता. कई बुक्स में स्टूडेंट कुछ इस तरह से इसे डिफाइन किया गया है कि दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ओके, सो ऑप्टिकल सेंटर इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O. ओके स्टूडेंट, बट आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है. अब क्या होगा कि अगर लेंस थिकर हो जाए, मीन्स थिन ना हो तब. सो सपोज दैट कि ये कोई थिकर लेंस है. ओके, ये कोई थिकर लेंस है, थोड़ा गंदा सा बना है बट आप समझ सकते हो. एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. नाउ स्टूडेंट अगर कोई इंसिडेंट लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, सो वो जैसे ही इस स्फीयर पे पड़ेगी रिफ्लेक्ट होगी स्टूडेंट लाइक दिस. ओके, नाउ अगेन जो ये सेकेंड सरफेस पे आएगी तो फिर से रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस. एंड स्टूडेंट अगर ये लेंस नहीं होता तो यही लाइट कुछ इस तरह से चली जाती. सो इस लेंस के होने से आपको इसके पाथ में थोड़ा सा शिफ्टिंग देखने को मिला. ओके, जो ये लाइट रे थी वो पैरेलल तो है, जो ये इमर्जेंट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट के पैरेलल तो है, बट इसमें एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है हमें. डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ स्टूडेंट लैटरल डिस्प्लेसमेंट. मैं आपको बता चुका हूं. ओके, सो स्टूडेंट अगर ये लेंस थिकर हो जाता है तो हमें उसमें एक थोड़ी सी शिफ्टिंग देखने को मिलती है, बट अगर हम थिनर लेंस को देखते हैं तो इसमें शिफ्टिंग जो होती है वो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल होती है. ओके, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं कि उसमें कोई भी डेविएशन देखने को ही नहीं मिलता. सो चलिए इस ऑप्टिकल सेंटर को हम कॉनकेव लेंस में भी देख लेते हैं. दिस इज कॉन्वेक्स. ओके, नाउ स्टूडेंट चलिए हम कॉनकेव लेंसेस में भी देख लेते हैं कि कैसे ऑप्टिकल सेंटर वर्क करता है. नाउ सपोज दैट स्टूडेंट कि ये एक कॉनकेव लेंस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. ओके, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. सो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी लाइक दिस, सो ये अनडेविएटेड अपने पाथ अनडेविएटेड चली जाएगी. ओके, इसमें कोई भी डेविएशन देखने को हमें नहीं मिलेगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर. तो चलिए इसको लिख लेते हैं. सो स्टूडेंट हमने ये दो डेफिनेशन आपके लिए लिख दिया है. आपको जो अच्छा लगेगा वो आप लिख सकते हो या लर्न कर सकते हो. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट a ray of light passing through this point emerges parallel to the incident ray, that is there is no deviation. Okay, and the second definition is the central point of the lens is its optical center. It is represented by capital O. A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. Okay, नाउ स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोकस. ओके, सो चलिए जानते हैं व्हाट इज फोकस ऑफ अ लेंस. सपोज दैट स्टूडेंट कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस. ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. सो एंड स्टूडेंट
this point is optical center of this lens. Okay, now student, अब देखो ये जो लेंस है वो दो स्फीयर से मिलके बना हुआ है. सो जो ये वाला स्फीयर है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग जो फोकस होना चाहिए वो इस साइड होना चाहिए. ओके, एंड जो ये वाला स्फीयर है इसके अकॉर्डिंग जो इस लेंस का फोकस होना चाहिए वो इस साइड होना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट, एक लेंस में एक नहीं दो दो फोकस होते हैं. लेट्स से f1 एंड f2. ओके, सो चलिए हम समझते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट फोकस ऑफ अ लेंस. ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. ओके, सो स्टूडेंट सपोज दैट कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. ओके, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, नाउ स्टूडेंट, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के इस तरह से कुछ जा रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए. ओके, मीन्स अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के जा रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, सो इस जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी उसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे. ओके, सो एक बार और समझ लीजिए आप कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के जाती है, मीन्स अगर हम यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिए हों और ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इस पॉइंट को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे. ओके, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. अब चलिए समझ लेते हैं कि इन कॉन्केव लेंसेस में क्या होता है. सो सपोज दैट कि ये एक कॉन्केव लेंस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. ओके, सो स्टूडेंट, इसमें अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, ओके, इस तरह से आ रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन स्टूडेंट ये भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है लाइक दिस. ओके, एंड जो ये इंसिडेंट लाइट है स्टूडेंट, इसको अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीज करें लाइक दिस, तो ऐसा लगेगा कि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से आ रही है एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई. ठीक, so this point is known as first principal focus of concave lens. Okay, means अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट है स्टूडेंट, मैनी नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट, अगर ये कुछ इस तरह से आई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. ओके, सो और हम इस इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी एक ही पॉइंट पे ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है. ओके, सो दिस पॉइंट इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. Means a straight, it is a fixed point on the principal axis such that rays is starting from this point in case of convex lenses, okay, or appears to go toward this point in case of concave lenses after refraction through the lens become parallel to the principal axis. Means कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पे फिक्स पॉइंट होता है जहां से रेज स्टार्ट होती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. In case of convex lenses and in case of concave lenses स्टूडेंट, कोई भी रेज जो आती है वो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मींस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है. सो उस पॉइंट को हम स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. ओके, एंड इसको हम f1 से रिप्रेजेंट करते हैं, f1 से. ओके, मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम f1 से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ चलिए हम समझते हैं कि व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस. सपोज दैट स्टूडेंट ये
कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस, ठीक है, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके। नाउ स्टूडेंट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, मीन्स स्टूडेंट जो इंसिडेंट लाइट रेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ओके, मीन्स ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओके। आप देखो इस तरह से जितनी भी रेज ऑफ लाइट आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, अगर वो किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, आ करके कन्वर्ज हो रही हैं, ओके, सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओके, एंड इसको हम स्टूडेंट F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो एक बार और समझ लीजिए कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन ये किसी एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो रही हो, सो उस पॉइंट को हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेस, ओके। नाउ स्टूडेंट चलिए समझते हैं कि व्हाट इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंसेस। सो स्टूडेंट सपोज दैट कि ये एक कॉनकेव लेंस है, ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस और दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ओके। नाउ अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ डाइवर्ज हो रही हो इस तरह से, एंड जैसे ही हम इस रेज ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही है, यहां से, मीन्स स्टूडेंट कोई भी रेज ऑफ लाइट स्टूडेंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अगर डाइवर्ज हो रहा है, ओके, सो अगर हम इसको इस तरह से इंक्रीज करें तो हमें इस पॉइंट पे मिलेगा कि वो इस पॉइंट से ये रेज ऑफ लाइट जा रही है, सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंसेस। चलिए कुछ और रेज ऑफ लाइट को हम बना के देख लेते हैं। ये जो रेज ऑफ लाइट है स्टूडेंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो रही हो, ओके, लाइक दिस, एंड जब हम इसको इंक्रीज करते हैं तो ये हमें किसी एक ही पॉइंट में मिलती हुई नजर आएगी, इस तरह से कुछ, ओके। सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। Means student, it is a fixed point on the principal axis such that the light rays incident parallel to the principal axis, means जो light rays हैं वो अगर principal axis के parallel आ रही हैं after refraction through the lens either converge to this point, means किसी एक point पे converge हो रही हो in case of convex lenses or appear to diverge from this point, means किसी एक point से ये diverge हो रही हो in case of concave lenses, that point is known as second principal focus and it is represented by F2, okay. Now student our next topic is focal length. Suppose that student कि ये एक double convex lens है and this is the principal axis of this lens. So student अगर हम मिरर की बात करते थे तो उसमें हमारे पास पोल होता था, वहां से हम पोल एंड फोकस की दूरी को नाप करके बोल देते थे कि दिस इज द फोकल लेंथ, मींस द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बट यहाँ पे हमारे पास दो पोल हैं, दिस एंड दिस, सो इसके लिए स्टूडेंट हम ऑप्टिकल सेंटर की हेल्प लेते हैं, ओके। सो सपोज दैट कि दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट सपोज दैट कि ये जो इस लेंस का ये वाला फर्स्ट फोकस है एंड दिस इज द सेकेंड फोकस ऑफ दिस लेंस। सो स्टूडेंट इसमें भी द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ, ओके।
So this length is known as focal length. Okay, आप इसको फर्स्ट फोकल लेंथ भी बोल सकते हो एंड दिस इज आप इसको सेकेंड फोकल लेंथ भी बोल सकते हो. ओके, सो दिस लेंथ इज नोन एज फोकल लेंथ. सो चलिए इसको भी लिख लेते हैं. The distance between optical center of a lens and its focus is called focal length. Now student, our next topic is aperture of the lens. Suppose that student कि ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. ओके, and this is the optical center. ठीक. So स्टूडेंट, जो इस लेंस का डायमीटर होगा मीन्स दिस लेंथ इज नोन एज अपर्चर ऑफ दिस लेंस. ओके, मीन्स द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस इज नोन एज अपर्चर ऑफ द लेंस. सिंपल. सो चलिए इसको भी लिख लेते हैं. So student, our next and last topic of this lecture is focal plane. Suppose that student कि ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस. एंड स्टूडेंट, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस. ओके, नाउ स्टूडेंट, कई बार हमने देखा कि जो इंसिडेंट लाइट्स हैं वो किसी एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज नहीं हो रही हैं. सपोज दैट कि अगर हम मान लें दिस इज द F2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. सो जो इंसिडेंट लाइट्स हैं अगर वो इस तरह से आ रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको इस पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ. मीन्स स्टूडेंट, अगर कोई इंसिडेंट लाइट इस तरह से आ जाए तो फिर वो इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज नहीं होगी एंड वो कुछ इस तरह से आ जाएगी. सो यहां से वो आफ्टर रिफ्रैक्ट होगी. ओके, रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे कुछ कन्वर्ज हो रही हो. इसी तरह से अगर कोई और रेज ऑफ लाइट है कुछ इस तरह से आ रही है स्टूडेंट, सो वो भी इसी पॉइंट पे आई. एंड अगर कोई और रेज ऑफ लाइट है सो वो इसी पॉइंट पे. ओके, सो हमने देखा स्टूडेंट कि ये जो रेज ऑफ लाइट है वो फोकस के ही पास आ रही हैं बट वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आकर के कन्वर्ज नहीं हो रही है. सो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक प्लेन बनाया एंड इस प्लेन को कहते हैं हम स्टूडेंट फोकल प्लेन. ओके, सो ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट इस प्लेन पे ही आकर के कन्वर्ज हो रही है. ये स्टूडेंट, ये जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर प्लेन है जो कि फोकस पे है. ओके, मींस अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन. सो स्टूडेंट, इस तरह की कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमने इस प्लेन को इंट्रोड्यूस किया. हमने नहीं, मतलब फिजिसिस्ट ने. ओके, सो चलिए इसको भी लिख लेते हैं. Means a straight, a plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. Okay? So students, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे image formation by the lenses, what is sign convention and what is the power of a lens, etc. So thank you.